नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका अपना अजय कुमार। दोस्तों, जेमस्टोन सीरीज़ की आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं शनि ग्रह के मुख्य रत्न नीलम के बारे में। दोस्तों, मैं आपको नीलम के उपरत्नों के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि नीलम और उसके उपरत्नों के नाम पर कौन कौन से डुप्लीकेट, सिंथेटिक या कम कीमत के पत्थर आजकल मार्केट में चल रहे हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने लिए नीलम या उसका कोई उपरत्न मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाएं, तो आप अच्छी तरह से पहचान कर सकें कि कौन सा पत्थर आपको ख़रीदना है और कौन सा पत्थर आपको नहीं ख़रीदना है। दोस्तों, नीलम जो है इसकी मेन दो कैटेगरीज होती हैं। इसकी पहली कैटेगरी को दोस्तों जल नील कहते हैं और दूसरी कैटेगरी जो है उसको इंद्रनील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जल नील कैटेगरी में वो सारे नीलम आते हैं जिनका कलर जो है वो हल्का नीला है। ऐसे पत्थरों में वाइट कलर जो है वो ज़्यादा होता है और नीला रंग जो है वो कम होता है। सो जल यानी वाइट कलर, इसीलिए ऐसे पत्थरों को, ऐसे नीलम को जल नील कहा जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों इंद्रनील उन पत्थरों को कहा जाता है, नीलम की उस क्वालिटी को कहा जाता है जिसमें नीला या गहरा नीला रंग देखने को मिलता है। ऐसे नीलम जो हैं ये गहरे नीले रंग के होते हैं और इनको इंद्रनील की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो आचार्य वराहमिहिर के अनुसार नीलम रत्न की जो उत्पत्ति है वो दानवराज बलि चक्रवर्ती के नेत्रों से हुई थी। दोस्तों, हमारे देश में जो नीलम है ये कश्मीर से निकलता है। हालांकि कश्मीर से निकलने वाला नीलम काफ़ी कॉस्टली होता है। हिंदुस्तान के अलावा दोस्तों नीलम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, बर्मा और श्रीलंका से भी निकलता है। दोस्तों, मानक की तरह नीलम जो है ये भी कोरंडम ग्रुप का पत्थर है जिसकी हार्डनेस 8 है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4 आती है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में अपने नीलम की शुद्धता की पहचान करनी हो तो इसके 2 तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा। आप एक छोटे से तिनके को अपने नीलम के पास लेके जाएं। अगर ये तिनका नीलम के साथ चिपक जाता है तो आप ये समझ लें कि आपका नीलम पूरी तरह से नेचुरल है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका नीलम सिंथेटिक है या डुप्लीकेट है। दूसरा टिप ये है दोस्तों कि आप एक बर्तन में कच्चा दूध लेके, बर्तन कांच का होना चाहिए, आप अपने नीलम को इस कच्चे दूध के अंदर डिप कर दें। ऐसा करने के बाद आप कच्चे दूध को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि कच्चा दूध जो है उसकी आभा हल्की नीली हो गई है तो इससे ये साबित होगा कि आपका जो नीलम है वो पूरी तरह से नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में नीलम को लेकर विशेष प्रकार की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि नीलम एक चमत्कारी पत्थर है, ये रंग को राजा बना सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नीलम की तरफ आकर्षित होते हैं, नीलम को धारण करना चाहते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि आपने कोई भी जेमस्टोन अपना चार्ट चेक करवाए बिना धारण नहीं करना। लेकिन जहां तक नीलम का सवाल है दोस्तों, तो नीलम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको वार्निंग दूंगा कि आपने बिना अपना चार्ट चेक करवाए, वो भी किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से, नीलम धारण नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, नीलम अगर रंग को राजा बना सकता है तो सूट ना करने पर ये राजा को रंक भी बना सकता है।
नीलम के अंदर ये दोनों कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए ज़रूरत है नीलम को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आप नीलम को धारण करना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट चार्ट होना चाहिए। आप उस चार्ट को चेक करवाएं, उसके बाद आप नीलम को धारण करें। नीलम डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा। और अगर कहीं ऐसा नहीं है, आपका चार्ट नहीं है, या आपने चार्ट चेक नहीं करवाया, या आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके नीलम को धारण कर लिया, तो आप अपने साथ एक ख़तरनाक खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ऐसी मैं आपको वार्निंग देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अनजाने में नीलम धारण करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है फेस करते हुए देखा है। दोस्तों, अगर आपको नीलम सूट नहीं करता, आप फिर भी नीलम को धारण कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बुरे सपने आना शुरू कर देंगे। आपको किसी एक्सीडेंट से दो चार होना पड़ सकता है, या आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखें। कभी भी चार्ट चेक करवाए बिना नीलम जो है वो धारण ना करें। ये आपको मेरी एडवाइस भी है और ये आपको मेरी वार्निंग भी है। अगर आपके पास आपका चार्ट नहीं है, आप फिर भी नीलम ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीलम से पहले आप उसका कोई नेचुरल सेमी प्रेशियस स्टोन यानी कि उपरत्न जो है उसको कुछ समय के लिए धारण करें। आप अपने ऊपर उसका प्रभाव देखें। अगर आपको लगता है कि सेमी प्रेशियस स्टोन धारण करने पर आपको कुछ लाभ हुआ है, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है, तो आप नीलम को चेक करें अपने बाजू के साथ बांध के। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फ़ायदा ही हुआ है, तो आप नीलम को धारण करने का जोखिम उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप समझ लें कि नीलम आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो नीलम जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। नीलम के उपरत्न भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ वो सिंथेटिक पत्थर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो नीलम के नाम पर या उसके उपरत्नों के नाम पर मार्केट में चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाला, ख़ास माना जाने वाले सलोनी नीलम को। दोस्तों, मेरे हाथ में जो नीलम है वो सलोनी नीलम है। श्रीलंका के सलोन नामक स्थान से माइन होने वाला सलोनी नीलम। आज की डेट में दोस्तों ये नीलम सबसे बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी कीमत का है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। हालांकि मेरे हाथ में जो नीलम है इसका कलर थोड़ा सा डल है, ये जल नील की श्रेणी में आता है, लेकिन सलोन से आने वाला सलोनी नीलम जो है नो डाउट मार्केट में सबसे बढ़िया माना जाता है, सबसे महंगा होता है और नेचुरल होता है। अगर आप इसको पहनते हैं तो आपको ये आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक फल देगा, अच्छे फल देगा अगर ये आपको सूट करता है तो। सलोनी नीलम के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैंकॉक से इंपोर्ट होने वाला डार्क ब्लू कलर का ये नीलम। दोस्तों, ये भी नेचुरल पत्थर है, इसकी लस्ट बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, कलर बहुत डीप है। एक अच्छे नीलम के सारे गुण इस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। ये सलोनी नीलम के मुकाबले काफ़ी कम कीमत है। इसका कारण ये है दोस्तों कि ये काफ़ी बल्क अमाउंट में माइन होता है, इसलिए ये
सलोनी नीलम के कंपैरेटिवली कम कीमत का है। सलोनी नीलम जो है वो कम मात्रा में निकलता है। सो अगर आप सलोनी नीलम के पैसे जो हैं वो नहीं खर्च सकते तो आप उससे काफ़ी कम कीमत पर बैंकॉक से इंपोर्ट किया हुआ ये नीलम परचेज़ कर सकते हैं। ये लाइट कलर में भी आता है। अगर थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च सकें तो अच्छी ट्रांसपेरेंसी में भी आपको मिल जाएगा। ये नेचुरल पत्थर है दोस्तों, आप इसको पहन सकते हैं। बैंकॉक के नीलम के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा बर्मा से निकलने वाला ये नीलम। दोस्तों ये ओपेक है, डार्क ब्लू कलर का है, इसकी लस्ट अच्छी है, ये नेचुरल पत्थर है और कंपैरेटिवली काफ़ी कम कीमत का है। अगर आप ना तो सलोनी नीलम परचेज़ कर सकते हैं, ना ही आप बैंकॉक का नीलम परचेज़ कर सकते हैं, तो आप कम कीमत में बर्मा के इस नीलम को बाय कर सकते हैं। ये नीलम भी आपको बढ़िया रिज़ल्ट देगा। ये ट्रांसपेरेंट भी आता है अगर आप थोड़ी ज़्यादा कीमत पे कर पाएँ तो। इससे लाइट कलर में भी आता है। ये नेचुरल पत्थर है, आप इसे वियर कर सकते हैं। तो नीलम के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीलम के सेमी प्रेशियस स्टोन यानी कि नीलम के उपरत्न। तो दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर हम नीलम धारण नहीं करते, उसका कोई उपरत्न पहनना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रिज़ल्ट देगी कागा नीली। दोस्तों कागा नीली नाम का ये पत्थर बिल्कुल नेचुरल है, देखने में ये बिल्कुल नीलम जैसा लगता है। बहुत सारे दुकानदार नीलम के स्थान पर कागा नीली पत्थर जो है वो लोगों को बेच देते हैं। जब तक इसकी रिपोर्ट ना करवाई जाए, जब तक इसकी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग ना करवाई जाए, आम आदमी इसके फ़र्क को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन ये नेचुरल पत्थर है, काफ़ी कम कीमत का है। अगर आप नीलम बाय नहीं कर सकते तो आप कागा नीली को धारण कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपको नीलम के साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट जो है वो देगा। कागा नीली के बाद दोस्तों मैं आपको जो पत्थर दिखाने जा रहा हूँ ये पर्पल कलर का पत्थर है दोस्तों। इसको जामनिया या कटेला नाम से जानते हैं। जामनिया इसलिए क्योंकि इसका कलर जामुन के कलर जैसा है, और कटेला इसलिए क्योंकि हम हिंदी में इसको कटेला पत्थर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको एमेथिस्ट कहते हैं। दोस्तों ये पत्थर भी नेचुरल है। ये नीलम के उपरत्न के तौर पर आप धारण कर सकते हैं। ये बैजा शेप में है, आप इसको गले में भी धारण कर सकते हैं। इसमें एक विशेष गुण होता है दोस्तों कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं और चाहकर भी शराब छोड़ नहीं पाते, अगर वो अपने चार्ट को चेक करवा के इस जामनिया पत्थर को या कटेला पत्थर को पहनते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो ड्रिंक करने की आदत है वो कम हो जाती है और थोड़े समय में वो शराब छोड़ देते हैं। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो कटेला पत्थर के बाद दोस्तों आपके सामने है लेपिस लिली या लाजवंत पत्थर। दोस्तों ये नीले रंग का पत्थर है, थोड़ा बड़े साइज़ में है। इसके ऊपर सोने के छींटे हैं, इसको सोने के छींटे कहते हैं। हालांकि ये छींटे जो है ये गोल्डन कलर के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डॉट्स आपको दिखाई देंगे। ये नेचुरल लाजवंत पत्थर है। इसके जो गोल्डन स्पॉट्स हैं उनको सुनहरी छींटे या सोने के छींटे कहते हैं। दोस्तों ये भी एक कुदरती पत्थर है, कम कीमत का पत्थर है। आप इसको नीलम के उपरत्न के तौर पर धारण कर सकते हैं। ये भी आपको नीलम के साथ मिलते जुलते रिज़ल्ट दे सकता है।
लेपिस लिली के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लैक ऑनेक्स। ये भी दोस्तों थोड़े बड़े साइज़ का पत्थर है। इसकी लस्ट बहुत अच्छी है, बहुत ही मुलायम पत्थर है, बहुत ही सॉफ्ट पत्थर है, डार्क ब्लैक कलर का पत्थर है दोस्तों। ब्लैक कलर का होने की वजह से इसको नीलम का उपरतन जो है वो माना जाता है। आप इस पत्थर को भी, अगर ये छोटे साइज़ का है तो रिंग में धारण कर सकते हैं, अगर बड़े साइज़ का है तो आप इसको लॉकेट के रूप में गले में धारण कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसे भी पहन सकते हैं। ब्लैक ऑनेक्स के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक कलर का गोमेद पत्थर। दोस्तों वैसे आपने सुना होगा कि ब्लैक कलर का जो गोमेद है ये राहु का रत्न होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गोमेद पत्थर कई रंगों में आता है। ये रेड कलर में भी आता है, ये ब्लैक कलर में भी आता है, ये शहद के कलर में भी आता है और गौमूत्र के कलर में भी आता है। और जेमोलॉजी की बुक्स के मुताबिक दोस्तों जिस गोमेद का कलर गाय के मूत्र जैसा है या शहद जैसा है, केवल वही गोमेद राहु के रत्न के तौर पर प्रयोग होता है। जो लाल गोमेद है वो माणिक के उपरत्न के तौर पर यूज़ किया जाता है और जो ब्लैक गोमेद है वो शनि के उपरत्न के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ये भी नेचुरल पत्थर है दोस्तों। ब्लैक कलर के गोमेद के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लैक कलर का अकीक पत्थर। दोस्तों ये बहुत ही सस्ता पत्थर है, बहुत ही चमकीला पत्थर है, नेचुरल पत्थर है, कम कीमत का पत्थर है। आप नीलम के स्थान पर इसे वियर कर सकते हैं। अगर किसी छोटी उम्र के बच्चे को नीलम पहनाने की ज़रूरत है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको ब्लैक अकीक जो है वो धारण करवाएं। ये उसके लिए सफिशेंट पॉजिटिविटी लेकर आएगा। काले अकीक के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गिल्सन नीली। गिल्सन नीली नाम का ये स्टोन जो है दोस्तों ये भी नीलम का उपरत्न है। मार्केट में काफ़ी चलता है, कम कीमत का है, ट्रांसपेरेंट का है, हल्के नीले रंग में आता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे भी लोग डालते हैं। ये भी सफिशेंट रिजल्ट जो है वो देता है। गिल्सन नीली के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लू कलर का गैलेक्सी स्टोन। दोस्तों ये जो गैलेक्सी स्टोन है ये डेकोरेटिव स्टोन है, ये नेचुरल पत्थर नहीं है। तो आपको इसे नीलम के उपरत्न के तौर पर धारण नहीं करना है। आप ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसको वियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेमोलॉजिकल पर्पस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए शनि ग्रह के रत्न या उपरत्न के तौर पर इसे परचेज करते हैं तो ये आपको किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं देगा। सो ब्लू कलर के गैलेक्सी स्टोन के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कांच का बना हुआ ये काले रंग का पत्थर। दोस्तों मार्केट में इसे काले रंग का मूंगा कहा जाता है। ये 10-20 रुपए का पत्थर है, सिंथेटिक है, कांच से बनता है, देखने में सुंदर लगता है। ज़्यादातर छोटे एस्ट्रोलॉजर इसके लॉकेट या अंगूठियां बना के अपने क्लाइंट्स को 200-250 रुपये में दे देते हैं, 300 रुपये में दे देते हैं, लेकिन ये पत्थर किसी काम का नहीं है। आपको ये पत्थर अवॉइड करना है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको मार्केट में चलने वाले सारे नीलम और उसके उपरत्न जो हैं उनके बारे में जानकारी दे दी है। अब मैं आपकी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।